Hello, hi students. This is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Play. So, स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिस्कस करा था हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो आज हम उसे के ना 3 डिफरेंट केसेस यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे. लाइक हमें पता था कि उसमें जो एक फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं वो टर्म आती है. अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है. तो मैं आपको तीनों के एक एग्जाम्पल करवाऊंगी. इक्वल टू 0 में कैसे आएगा, लेस देन 0 में कैसे आएगा और ग्रेटर देन 0 में कैसे आएगा. तो 1 बाय 1 मैं तीनों केसेस डिस्कस करूंगी. तीनों केसेस के रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है. सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब अगेन सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे. जनरल फॉर्म क्या थी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो कंपेयर करें तो ए क्या हो गया मेरे पास 2, बी क्या आ गया मेरे पास यहां से -7 एंड सी क्या आ गया कांस्टेंट टर्म दैट इज 3. राइट नाउ वी नीड टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी. सो वो क्या आ जाएगा, b is -7 -7 square -4 a is 2 b c is 3. So 7 7s are 49, 4 2 is 8, 8 3 is 24. So 49 minus 24 is 25. अब 25 क्या है, ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 में मैंने क्या बताया था कि रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. राइट नेक्स्ट अब हमें रूट्स फाइंड करना है. तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग 2a. राइट अब यहाँ पे देखें हम अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास, देखते हैं. सो माइनस बी, माइनस ऑफ बी क्या था -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड कर लिया, इसको तो हम सिंपली 25 लिख देंगे डिवाइडिंग 2a. राइट मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ, माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस 25 डिवाइडिंग 2 इंटू ए, 2 इंटू 2. नाउ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस रूट 25 क्या होता है 5. सो 7 प्लस माइनस 5, 2 इंटू 2 इज 4. सो ये मेरे पास आ गया. अब यहाँ पे इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बार 7 प्लस 5 बाई 4, 7 माइनस 5 बाई 4. 7 प्लस 5 इज 12, 12 बाई 4 इज 3. 7 minus 5 is 2, 2 by 4 is 1 by 2. So the two roots are 3 and 1 by 2. तो ये चीज क्लियर हो गई. कब आए थे हमारे पास, d जब ग्रेटर देन 0 था तो दो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे, दोनों रियल होंगे, है ना. तो ये था फर्स्ट केस. अब सेकेंड हम लेके चलते हैं व्हेन d is equal to 0. जब हमारे पास d को सॉल्व करके 0 के इक्वल आ जाए तब कैसा लिखवाएगा. तो यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा तो a आ गया 3, b आ गया मेरे पास -2, c आ गया मेरे पास 1 by 3. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे विच इज माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1 by 3. 2 स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 1 by 3 इज 1, 4 minus 4 इज 0. सो यहाँ पे क्या आ गया, d इक्वल्स टू 0. सो d 0 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स टू रूल क्या आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स. सो इक्वल रियल रूट्स आएंगे तो वो क्या आ जाएंगे. अब यहाँ पे देखो जनरली हमें फिर यहाँ पे ना पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा लगा देते कि वो रूट्स कहेंगे -b/2a -b/2a. कैसे देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. जब ये पार्ट मेरे पास हो जाएगा 0 तो क्या रह जाएगा, -b/2a. तो प्लस 0 करे -0 करे अगेन आएगा तो -b/2a ना. तो इसीलिए यहाँ पे हमें सीधा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, सीधा ही हम लिख देते हैं. सो रूट्स कहेंगे -b/2a दैट इज -2, b क्या था -2, इसका -/2 इंटू a. तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो क्या आ गया रूट 1 by 3.
फर्स्ट भी 1/3 और सेकेंड भी 1/3। सो यहाँ पे देखा हमने, सॉल्व करने में हमें डिस्कस हो गया कि यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे हैं, दोनों के दोनों रूट्स सेम आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। सो ये कौन सा केस था, व्हेन d इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज, वंडरफुल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस विच इज solving quadratic equation when d is less than 0। अब सॉल्व करेंगे जब d की वैल्यू क्या आएगी, 0 से छोटी आएगी, d की वैल्यू क्या आएगी, 0 से छोटी आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से देखो a क्या होगा मेरे पास 4, b 3, c 5। सो b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 3 स्क्वायर विच इज 9 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5 9 माइनस 80। तो 9 माइनस 80 क्या होगा, माइनस 71, नेगेटिव टर्म दैट इज वो क्या है, 0 से लेस है। तो जब 0 से लेस है ना, तो हमें आगे रूट्स फाइंड ही नहीं करने, हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। सो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे बिकॉज d इज लेस देन 0 हेंस द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट। और हम क्या लिख सकते हैं, रियल रूट्स ऑफ दिस equation does not exist। Got it? Yes, getting my point? Wonderful। So अभी मैंने क्या डिस्कस करा, 3 केसेस डिस्कस करे, जिसमें क्या था, फर्स्ट केस कि when d is equal to 0, सेकेंड केस when d is greater than 0, थर्ड केस when d is less than 0। तो तीनों केसेस में किस किस तरह के रूट्स आएंगे वो हमने ऑल क्लियरली डिस्कस कर लिए। आई होप ये आपको भी इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, राइट? ओके, वंडरफुल। सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले वीडियोस में, नेक्स्ट वाले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, देन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 4 5 व्हाटएवर। सो देन हम केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, wonderful। So bye bye, have a great day, take care।